जेई 2026 देने वाले सारे बच्चों की दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी है, धक 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 हो चुकी है, क्योंकि जेई मेन जनवरी का डेट्स आ चुकी है और अभी से लगभग 80 दिन उसमें बचे हैं। अब आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यार ये सारे चैलेंजेस कैसे भी हों, इनसे पार पाया जा सकता है और पाया ही नहीं जा सकता। हर साल जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले होते हैं वो इससे पार भी पाते हैं और इसको फोड़ते भी हैं। और अभी तो जेई मेन 1 की डेट आई है भाई, फिर इसके बाद तो जेई मेन 2 भी है, आपका बैकअप प्लान है। और जेई मेन 1 और 2 के बाद भी, मैं कहता हूँ जेई मेन 1 2 देने के बाद भी आपकी ये फाइनल एग्जाम थोड़ी ना, आपका फाइनल डेस्टिनेशन एग्जाम जिससे कि आप अपनी ड्रीम आईआईटी में जाओगे, वो तो जेई एडवांस है। लेकिन चलो सबसे पहले फोकस करते हैं कि अब 80 दिन में क्या होगा, हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज आ रहा है कि भाई जो सिलेबस रनिंग है उसको कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि अभी पूरे सिलेबस खत्म भी नहीं हुए हैं, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। फिर दूसरा ये है कि अब रिवीजन भी चालू कर देना चाहिए। क्या रिवीजन का प्लान बनाऊं, किस दिन क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, सिलेबस जो कंप्लीट करना है और रिवीजन में कैसे तालमेल बिठाऊं, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। फिर इसके अलावा मान लो सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, तो अब समस्या ये है क्योंकि टाइम तो कम है, तो कितनी मैं प्रैक्टिस करूं, कौन सी प्रैक्टिस करूं, यानी कि कौन से सवाल करूं। कोई मुझे बता दो भाई कौन से सवाल करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर जो पूरा फोकस है वो होना चाहिए कि जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल हम लोग लेकर आ जाएं। और 99 परसेंटाइल आ गई तो फिर हम अगर 12th का बच्चा तो हम बोर्ड पे भी फोकस कर पाएंगे, और अगर हम ड्रॉपर भी हैं तो भी हम एडवांस पे पूरा फोकस कर लेंगे, जेई मेन 2 भी फोड़ देंगे और एडवांस जो हमारा ड्रीम एग्जाम है उसको भी फोड़ देंगे। तो इस टाइम पर बहुत प्रिसाइज चलने की बात है अब, क्योंकि समय कम है और हमारे पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और भाई कितने टेस्ट देने हैं ताकि हम पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर लें, कंप्लीट भी कर लें और टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर लें। कौन से पैटर्न का टेस्ट देना है, कितने टेस्ट देना है, कब कब देना है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों ये वाली चीज है, तो बड़ी बात यह कि आपके पास डे वाइज प्लान बन जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि भाई अब समय बिल्कुल इतना प्रिसीजन है कि ये 80 दिन बिल्कुल फिट है 99 परसेंटाइल लाने के लिए। इसके लिए हमें डे वाइज प्लानिंग पर अब आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि यार ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, नहीं। अब सिर्फ सोचने का और समझने का वक्त नहीं है, अब करने का वक्त आ गया है। अब हमारे पास एक डे वाइज प्लान बनना चाहिए कि हमें किस दिन क्या करना है। तो ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं। और आपकी तो एक चीज और लगती होगी कि क्या अभी भी 80 दिन में भी अगर मैं मेहनत करूं तो क्या 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है? क्या मेरा मानना है 100% पॉसिबल है। भाई इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करो, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, चैलेंजर बोलते हैं। जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, आप चैलेंजर बनो। अब सोचो आप चैलेंजर बन गए। और बच्चों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब से जेई आई है तब से हर बच्चे के सामने एक चैलेंज है। आज तो 80 दिन है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब 40 दिन बचेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब 20 दिन बचेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब 1 दिन बचेगा। टोटल अब माइंडसेट का गेम है और टाइम वेस्टेज नहीं करने का गेम है। इसलिए चैलेंजर बनो और फोड़ते चलो। देखो बच्चों, अभी आपकी स्थिति चाहे बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन आपके 99 परसेंटाइल आएंगे कि नहीं आएंगे, अब ये इस पर डिपेंड करता है कि आने वाले 80 दिन में तुम कितना सिस्टमैटिक तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेहनत करते हो। ये आखिरी के 80 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी भी बढ़िया तैयारी चल रही हो, लेकिन अब ये 80 दिन आपको पूरा गाइडेड वे में चलना चाहिए, मोस्ट एक्सपीरियंस वे में चलना चाहिए और आपका आउटपुट आना चाहिए। अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है तो भी 80 दिन सफिशिएंट हैं। अगर अभी भी हमने अपने आप को संभाल लिया तो भी हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैलेंजर, शिवांगी की मैं आपको बात करता हूं, बहुत बुरी स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 110 दिन में लगभग 9 घंटे 10 घंटे की स्टडी करने के बाद पहली बारी जेई मेन 1 में उसने 99.7 परसेंटाइल ला दी और फाइनली वो आईआईटी रुड़की में बच्ची पहुंच गई। आप उसकी कोर्स डायनामिक्स देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, कितने कितने घंटे उस बच्ची ने पढ़ाई की है। 1000 घंटे उसने पढ़ाई कर ली भाई 110 दिन में, यानी कि 9 से 10 घंटे का एवरेज। मैं तो कह रहा हूं आप तो 12 घंटे पढ़ो यार, 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो,
रोका किसने है? क्योंकि अब समय आ गया है, तो डे वाइज प्लान आपको चाहिए। अगर शिवांगी ऐसा कर सकती है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और आपको मैं बता सकता हूँ ई सरल में तो यार ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेईई मेन 1 में बिगाड़ने के बाद भी जेईई मेन 2 में परचम लहरा दिया। अगर आप देखोगे कि अपूर्व ने 39 से 99, अंतरा ने 15 से 99, दीपक ने 45 से 99, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 26 परसेंटाइल से सीधे आईआईटी में, 55 परसेंटाइल से 99.25। अगर सोचो यार ये बच्चे जेईई मेन 1 से जेईई मेन 2 के बीच में कर सकते हैं, तो अभी तो आपका तो जेईई मेन 1 भी नहीं हुआ है भाई, चिंता क्यों करते हो? आपके पास तो अभी सेफ्टी नेट है। आप सोचो नीट के बच्चे के पास तो एक ही चांस होता है, आपको तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-2 चांस दिए हैं यार। और फिर भी ये 1 और 2 भी फाइनल एग्जाम नहीं है, तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल है, फाइनल एग्जाम तो मई में है। याद रखिए अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है एडवांस तक के लिए, इसलिए अभी टोटल फोकस मेरा मानना है आपको अब जेईई मेन पर कर देना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 80 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक ऐसा प्लान जो आपके सारे चैलेंजेस को मीट आउट कर दे। इसके लिए ई सरल लेकर आया है जेईई 2026 सुपर चैलेंजर 2.0 क्रैश कोर्स एक लेकर आया है, जिसमें आपको डे वाइज प्लान दिया जाएगा। आप किसी भी स्थिति में हैं, इस प्लान को आप फॉलो कर लीजिए और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आपके सारे चैलेंजेस इसमें मीट आउट हो जाएंगे और आप एक चैलेंजर की तरफ उभर के आओगे। इसीलिए इसका नाम है सुपर चैलेंजर, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये रहा इसका सुपर चैलेंजर 2.0 का डे वाइज प्लान, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ जाएगी। देखिए एक एक चीज का प्लान है भाई। 2 नवंबर को आपका ओरिएंटेशन होगा, 3 नवंबर को हम आपका मैथ्स में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर से करेंगे। और जो 12th के बच्चे हैं वो गौर करें कि वो 12th के चैप्टर्स को हम पहले लेंगे ताकि उनकी 12th बोर्ड की दिक्कत भी खत्म हो जाए। इधर देखो लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इधर रे ऑप्टिक्स, और उसके बाद ये मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैट चालू हो जाएगी। तो ये पूरा डे वाइज प्लान है। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा आपका 20 जनवरी तक का प्लान तैयार है। किस दिन क्या करना है अब अगर आप देखेंगे, फिर बीच में देखो टेस्ट का प्लान भी है कि जैसे 9 नवंबर को इसका टेस्ट आएगा, उसका सिलेबस भी आपको सेपरेटली मिलेगा, भी दिखाऊंगा। यानी कि डे वाइज प्लान तैयार है, गाइडेंस तैयार है। ये सब लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, आपको डिटरमिनेंट पूरा कराया जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन पूरा पढ़ाया जाएगा, रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा। आपकी स्थिति अच्छी हो या आपकी स्थिति बेकार हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, पर ये पूरा गाइडेड प्लान आपको मिल जाएगा। ये मोस्ट लॉजिकल है, 37 साल की रिसर्च इसमें लगी है। जो टॉपर्स करते हैं, जो टॉप 100 के रैंक वाले बच्चे करते हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, सारा का सारा कमांड मिलेगा। फिर इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पर एमईक्यूज। एमईक्यूज का मतलब हो गया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे एक एमईक्यू मिलने वाली है, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स पे एक एमईक्यू मिलने वाली है, ये आपको मिल जाएंगी, डेट मिल जाएंगी, डिस्कस भी होंगी, डिस्कशन का प्लान भी आपको मिल जाएगा। अब आप सोचिए इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए, तो सारी की सारी एमईक्यूज आपको मिलने वाली हैं। फिर हर चैप्टर में आपको ई सरल के मॉड्यूल में से कौन कौन सा क्वेश्चन करने हैं। यूनिट डायमेंशन में ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल लिमिटेड होमवर्क है, डूएबल है, अचीवेबल है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये भी कर लो वो भी कर लो, ये सब आपको करने के लिए मिलेंगे। प्लस होमवर्क में आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व एसेंशियल क्वेश्चन फर्स्ट, पहले एसेंशियल क्वेश्चन करो, इफ मोर टाइम अवेलेबल देन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1। फिर जेईई मेन के पीवाईक्यूज, जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी अथाह है, लेकिन आपको सारे सोल्व नहीं करने हैं, वो ऑलरेडी हमने आपके लिए छांट दिए हैं सेट 1 में। तो आप सेट 1 करिए और फिर उसके बाद अगर टाइम मिल जाए तो रिवीजन पीवाईक्यूज भी जेईई मेन के कर लीजिए। तो फिर इसका मतलब पीवाईक्यूज भी लिस्टेड मिलेंगे, सेलेक्टेड मिलेंगे, ऐसे पीवाईक्यू जो अभी तक के जितने भी प्रोफाइल आए सबको कवर करेंगे, क्योंकि इतने पेपर हो चुके हैं, आप कितने पीवाईक्यूज करेंगे। तो एक एक बूंद छांट के आपके लिए दी गई है ताकि आप 99 परसेंटाइल लेकर आ पाएँ। होमवर्क हो गया, क्लासेस हो गई, टीचर दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं, इस तरह का टेस्ट प्लान भी आपको मिलने वाला है, जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट भी हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं, स्पीड टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, दुनिया भर के टेस्ट हैं। वो आपको मेंटर समझा देंगे। कब कितनी तारीख को टेस्ट आएगा ये प्लानर भी आपको अलग से मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चैलेंजर की खास बात ये है कि अकेले आपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है,
ई-सर्विस की टीम ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप भी चैलेंजर, हम भी चैलेंजर, और इसमें जो है कोटा की बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के कारनामे किए हैं। लिमिटेड क्लासरूम साइज है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस इसमें चलेंगी, जिसमें कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, आपको अनम्यूट भी किया जाएगा, आपसे बातचीत भी की जाएगी, सारी चीज़ें होंगी। 3 क्लासेस पर डे चलेगी। बाकी जो एमसीक्यू डिस्कशन है, बाकी डिस्कशन है, वो एक्स्ट्रा टाइम में आपको करवाए जाएंगे। फिर मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज और इनके डिस्कशन भी आपके साथ चलते जाएंगे। फिर आपको क्लास के नोट्स भी पीडीएफ में मिल जाएंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन रहे नोट करने की, लेक्चर नोट्स बनाने की, और वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। 5 लेयर की मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। मेंटर्स आपको पूरा चेक करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, आपकी रेगुलरिटी चेक करेंगे, आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर इसमें आपकी पर्सनलाइज जर्नी चलेगी, पूरी एक दिन का प्लान फिक्स है, आपको कहीं नहीं भटकना। 130 से ज़्यादा टेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। फिर प्रीमियर स्टडी मटेरियल आपके लिए है, उनमें से सेलेक्टेड है, कम समय में, आप समझ रहे हो। देखो भाई, यही तो बात है कि कौन सा करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी की जगह वो सब मिलेगा। और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज जो पूरे इंडिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, एक पीवाईक्यू पे फैकल्टी टीम ने मेहनत करके बनाया है। सेट 1 और रिवीजन का सेट 1 आपको करना है। तो ये सेलेक्टेड पीवाईक्यूज तो पूरा का पूरा आप मान के चलिए, पर डे क्या पढ़ना है, क्या होमवर्क करना है, कौन से पीवाईक्यू करने हैं, कौन सा टेस्ट देना है, सब कुछ सेट है, और गाइडेंस भी आपके लिए सेट है। तो बच्चों, ऐसा करके 2025 में 1200 प्लस बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए, 1550 प्लस बच्चे आईआईटी में गए हैं, और इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो मेंटेन किया है। तो बच्चों, सीधी सी बात है कि लाइव क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 नवंबर, तो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और 20 जनवरी का समय हमारे पास है, लगभग 80 दिन हमारे पास है। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और चैलेंजर बनिए, और अपने ड्रीम कॉलेज में जो आईआईटी में जो आपको जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जेई 2026 का टारगेट लीजिए कि जेई मेन 1 में हमें 99 परसेंटाइल लाना है, और जेई एडवांस क्रैक करके अपने ड्रीम आईआईटी जो मेरे पीछे दिख रही है, आईआईटी बॉम्बे, मुझे यहाँ पहुँचना है व्हाट एवर इट टेक्स। और आप पहुँच भी सकते हो, बिकॉज यू आर ए चैलेंजर। और इस तरह का यूनिक कोर्स है जो आपके पास, आपके घर की टेबल पर आपके पास आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया आपकी सिचुएशन कैसी भी है बेटा, पर ये अगले 80 दिन डिसाइड करेंगे आपकी फाइनल परसेंटाइल कितनी आने वाली है। और यहाँ पर आपकी मेहनत, हमारा एक्सपीरियंस, दोनों मिलके फ्यूजन होकर काम करेंगे, क्योंकि डे वाइज प्लान आपका फिक्स है, आपको ये फॉलो करते हुए चलना है। और फिर मेंटर्स आपसे और पर्सनल डिटेल ले लेंगे, आप कितने पानी में क्या कर रहे हैं। तो मिलकर मचाना है, मिलकर फोड़ते हैं। So I wish you all the best.